अब देखिए इंडिया के बारे में अगर हम लोग देखें तो इंडिया का एक्सटेंशन देखें तो वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर हम देखें तो ये टोटल एक्सटेंशन जो होता है ये 2933 किलोमीटर का होता है। लगभग 3000 किलोमीटर आप मान सकते हैं कि वेस्ट ईस्ट एक्सटेंशन है। उसी तरह से इंडिया का नॉर्थ और साउथ जो एक्सटेंशन होता है ये भी 3000 के बराबर है, जो कि कितना है 3214 किलोमीटर। तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जो है ये है 2933 और जबकि नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन जो होता है ये 3214 3214 किलोमीटर का होता है। अब इसमें कुछ फैक्ट्स आते हैं, उन कुछ फैक्ट्स को देख लें पहले। और ये फैक्ट्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि आपके फैक्ट्स होते हैं। अब इन फैक्ट्स में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज जो आती है वो जैसे इंटरनल स्टेट्स इंडिया के कितने हैं, तो इंटरनल स्टेट का मतलब क्या हुआ, आंतरिक राज्यों का मतलब क्या हुआ, ऐसे राज्य जिनकी सीमा जिनकी बाउंड्री ना तो किसी कंट्री को टच करे और ना ही कोस्टल रीजन को टच करे, तो ऐसी स्टेट जो हैं आप स्टेट्स कहलाते हैं। और ये इंटरनल स्टेट 5 हैं प्रेजेंट टाइम में। तो अगर हम लोग देखें तो प्रेजेंट टाइम में जैसे एक है हरियाणा, ये है पूरा हरियाणा। हरियाणा की बाउंड्री किसी कंट्री को नहीं टच करती और ना ही जो है आपके एक तरह से कोस्टल रीजन को टच करती है, मतलब ओशंस को भी टच नहीं करती। दूसरा जो है वो है आपका मध्य प्रदेश, ये पूरा मध्य प्रदेश का रीजन है, ये मध्य प्रदेश हो जाता है, ये सेकंड हो गया। तीसरा हो गया आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का रीजन हो जाता है। चौथा हो जाता है आपका झारखंड, ये झारखंड का रीजन हो गया। आप देख रहे हैं किसी भी कंट्री को नहीं छुएंगे और ना ही कोस्टल रीजन। और पांचवा हो गया तेलंगाना, ये तेलंगाना रीजन। तो इस तरह से इंडिया के 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो इंटरनल स्टेट्स कहलाते हैं। तो इंटरनल स्टेट्स में आपके ये आ जाते हैं। और अगर हम कहें कि कितने यूनियन टेरिटरीज हैं तो वो होते हैं 2। यूनियन टेरिटरीज में एक है चंडीगढ़ जो ये है, और एक होता है दिल्ली जो आपके ये है। तो दिल्ली और चंडीगढ़ ये 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जो इंटरनल हैं। इंटरनल इन द सेंस ना तो किसी देश बाउंड्री को टच करते हैं और ना ही कोस्टल लेंथ को। जबकि दमन दीव और दादरा नागर हवेली ये आपके कोस्टल रीजन में है, लक्षद्वीप कोस्टल रीजन में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी कोस्टल रीजन में है, और पुदुचेरी चारों जगह पर जो आपके स्थित है। तो पुदुचेरी जैसे हमने आपको बताया था केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में 4 जगह पे है, 3 स्टेट में पाया जाता है। यहाँ पे माहे के नाम से है, यहाँ पुदुचेरी और कराईकाल के नाम से है तमिलनाडु में, और आंध्र प्रदेश में यानाम के नाम से। तो 4 जगह पुदुचेरी है। तो पुदुचेरी भी कोस्टल रीजन में ही आता है। तो जितने भी जो है आपके यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जो इंटरनल स्टेट्स कहलाते हैं। जबकि मैक्सिमम अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो आपके एक तरह से स्टेट्स ऐसे स्टेट जो कि इंटरनल स्टेट्स कहलाते हैं वो है 5, जिनकी संख्या 5 है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। और जबकि जो है आपके इसी में अगर आप देखेंगे तो चंडीगढ़ और जो है आपके एक तरह से चंडीगढ़ और हरियाणा दिल्ली ये ऐसे 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जो इंटरनल माने जाते हैं। अच्छा, यहीं से एक और इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं, ये है आपकी बाउंड्री। जो 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश है, ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये इन राज्यों को टच करके जाती है। तो कौन से हो जाएंगे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये अक्सर पूछता है कि जो आपके एक तरह से कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर जाती है, तो 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहां से होकर के ये जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूपी को अगर आप देखें तो ये 8 राज्य या यूनियन टेरिटरी को टच करता है मैक्सिमम। तो उत्तर प्रदेश जो है मैक्सिमम जो है 8 राज्य और या यूनियन टेरिटरी को टच करता है। देखिए क्या क्या है उत्तर प्रदेश, ये पूरा अगर रीजन को अगर आप देखें तो ये है पूरा उत्तर प्रदेश का रीजन, ये उत्तर प्रदेश का टोटल रीजन आ जाता है। अब यहां पे देखिए, पहला उत्तराखंड, उत्तरांचल जिसको कहते हैं, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा छत्तीसगढ़, छठा झारखंड, सातवां बिहार। 7 तो स्टेट हो गए। उसके अलावा 8वां दिल्ली, जो दिल्ली का रीजन है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 7 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी, तो मैक्सिमम बाउंड्री 8 को ये टच कर रहा है। 8 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को टच करता है उत्तर प्रदेश, जबकि असम जो है वो 7 स्टेट को टच करता है। असम को अगर आप देखेंगे तो ये है असम, ये 7 स्टेट को टच करता है। ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको क्लियर रखना चाहिए ये सारे फैक्ट्स। असम ये है। अब देखिए 7 कौन से स्टेट को टच करेगा, इधर वेस्ट बंगाल, यहां पर अरुणाचल प्रदेश दूसरा, तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर, पांचवा मिजोरम, छठा जो है आपके त्रिपुरा, सातवां जो है मेघालय। तो वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, तो ये जो है राज्यों को जो है इसकी बाउंड्री टच करती है। और छत्तीसगढ़ जो है वो 6 राज्यों को टच करता है। तो छत्तीसगढ़ को देखें तो इधर झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है आपके महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, तो ये आपके स्टेट हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टेट हो जाते हैं जिसको छत्तीसगढ़ टच करता है। यहाँ झारखंड है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और इस तरफ से उड़ीसा। आंध्र प्रदेश को टच नहीं करता है तो उड़ीसा। तो इस तरह से 6 स्टेट को ये टच कर रहा है। तो ये सब जो है क्वेश्चन छोटे छोटे पॉइंट्स में उठते हैं कि अधिक राज्यों को स्पर्श करना। उत्तर प्रदेश जो 7 राज्य और 1 केंद्र शासित, इसका मतलब 8 राज्य और यूनियन टेरिटरी को। 7 जो करता है वो असम करता है राज्यों को, और 6 राज्यों वाला छत्तीसगढ़ है जो कि इसको जो है आपके स्पर्श करता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल इंडिया के 4 ऐसे स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं जो मैक्सिमम 3 कंट्रीज को टच करते हैं। तो 3 कंट्री या 1 यूनियन टेरिटरी को टच करता है। वो क्या है? जैसे यहां पे देखें आप, लद्दाख, ये है पूरा लद्दाख का रीजन। लद्दाख इधर की तरफ टच कर रहा है पाकिस्तान को, इधर टच कर रहा है अफगानिस्तान को, और इधर की तरफ चाइना को। तो 3 कंट्रीज को टच किया लद्दाख ने। फिर यहीं पर आपके जो दूसरा है वो आपके हो जाता है अरुणाचल, सिक्किम। सिक्किम को अगर आप देखें तो सिक्किम जो है इधर की तरफ नेपाल, इधर की तरफ चाइना और इधर की तरफ भूटान को टच करता है। सिक्किम जो है ये भी 3 देश टच कर रहा है, 3 तरफ से देशों से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा है जो कि आपके इस तरह से कहा जाता है। इधर की तरफ भूटान वेस्ट के पोर्शन में, नॉर्थ के पोर्शन में आपके ये चाइना को टच करता है, और ईस्टर्न पोर्शन में म्यांमार को टच करता है। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। और चौथा स्टेट जो है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इधर ईस्ट में बांग्लादेश को टच करता है। फिर यहाँ पर
नॉर्थ ईस्ट में भूटान को करता है और नॉर्थ वेस्ट में नेपाल को करता है। तो इसलिए वेस्ट बंगाल जो है भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, इन 3 देशों को टच कर रहा है। तो 3 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी ऐसी है इंडिया में जो 3 कंट्रीज को टच करती है। यूनियन टेरिटरी कौन है? लद्दाख। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है जो 3 जो है आपके कंट्रीज को टच कर रही है। और स्टेट्स अगर कहा जाएगा तो इंडिया के 3 स्टेट ऐसे हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, 3 देशों की बाउंड्री को टच करते हैं। तो ये जो है आपके कुछ फैक्ट्स हो जाते हैं जो इनसे रिलेटेड होते हैं। अब देखिए आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने के लिए कुछ जानकारी जो कि आपके इंडिया की अगर देखा जाए तो इंडिया की 2 तरह की बाउंड्री है। यहां से पूरी लैंड बाउंड्री है, ये पूरी लैंड बाउंड्री है जो यहां तक पाई जाती है। तो ये टोटल इंडिया की जो बाउंड्री है इसकी टोटल लेंथ 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है, जो कि यहां से अगर आप देखेंगे ये पूरी टेरेस्ट्रियल बाउंड्री है। और ये पहला कंट्री पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, छठा म्यांमार और 7वां बांग्लादेश। 7 कंट्रीज को इंडिया की बाउंड्री कर रही है। तो इंडिया ऐसी कंट्री है जिसका टेरेस्ट्रियल बाउंड्री 7 कंट्रीज को टच करती है, 7 देशों के जो है कंट्रीज की सीमा को टच करती है। और ये 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये आपके टोटल लेंथ। और इन सब की अगर हम टोटल लेंथ निकालें तो ये आपके 15,200 किलोमीटर की लेंथ टोटल होती है। अब देखिए कुछ जगहों पर अगर आप देखें तो ये जो बाउंड्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ जगह पर आपको समझना भी पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम देखें तो पाकिस्तान की बाउंड्री यहां से यहां तक आपके रहती है, जो मेनली आपके डिमार्केट की गई है, बल्कि यहीं तक डिमार्केट की गई है, ये पूरी लेंथ यहां तक, जबकि ये भी आपके पाकिस्तान की बाउंड्री को यहां तक टच करता है। तो पाकिस्तान की बाउंड्री अभी डीपली पढ़ते हैं, ये आपके हो जाती है जो इंडिया की टच होती है। और ये बाउंड्री जो होती है इसको जो है एक तरह से रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसकी डिटेलिंग अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। अफगानिस्तान जो है एक तरह से ये अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान का जब बंटवारा हुआ था या इस बाउंड्री को डिवाइड किया गया था तो उस टाइम पाकिस्तान नहीं बना था, ये इंडिया था। इंडिया अफगानिस्तान के बीच में ये डिवीजन हुआ था इस बाउंड्री का। और ड्यूरेंड नामक व्यक्ति थे जिन्होंने इस डिवीजन को कराया था। तो पहले ये अफगानिस्तान इंडिया के बीच में थी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद अब ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है। इंडिया को थोड़ा सा ये लेंथ खाली टच करती है अफगानिस्तान की, थोड़ी सी लेंथ इंडिया के इस लद्दाख वाले पोर्शन को। लेकिन ये भी क्या है, ये भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके है। ये पूरा रीजन जो है वो पीओके के फॉर्म में पाया जाता है। अभी आप डिटेलिंग करेंगे इसको। तो अफगानिस्तान जो टच कर रहा है वो रीजन इंडिया का टच कर रहा है जो पाकिस्तान के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वो एक तरह से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को टच करता है। और यहां से ये पूरा चाइना का हिस्सा हो जाता है जो यहां से यहां तक है, यहां तक, फिर यहां से यहां तक इधर से टच करता है चाइना, फिर ये पूरे अरुणाचल प्रदेश की सीमा को इधर से टच करता है। तो अगर देखें तो चाइना भी जो है आपके इस तरह से ये टच कर रहा है। इसी तरह से नेपाल को अगर आप देखें तो नेपाल पूरा ये रीजन है जिसको टच करता है। कौन कौन से भी स्टेट है, अभी सब डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो है म्यांमार है जो ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन को इंडिया के टच करता है, और फिर यहाँ पे बांग्लादेश का पोर्शन हो जाता है जो आपके ये भी ईस्टर्न पोर्शन ही आप कहेंगे कि इंडिया का पड़ता है, यहाँ पे ये बाउंड्री होती है।
लेंथ वाइज अगर हम देखें तो सबसे लंबी लेंथ चाइना की दिखाई पड़ती है, और चाइना की एक्चुअल में लेंथ ज्यादा है, वो है 4224 किलोमीटर एक्चुअल लेंथ। लेकिन इसमें से ज्यादातर लेंथ जो है वो ऐसी है पर बॉर्डर है ही नहीं, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, गहरी गहरी वैलीज हैं, और जो है आपकी नदियां हैं जहां पे नेचुरल डिवीजन है, कोई बॉर्डर ऑर्डर नहीं है। इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं कि इसके उधर चाइना, इसके इधर इंडिया, तो वहां पे कोई बॉर्डर नहीं है, तो वो लेंथ एक्सक्लूड कर दिया जाता है क्योंकि वो एक्चुअल लेंथ नहीं है, एक्चुअल बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री तो है लेकिन बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर के मतलब वो होता है जहां पर दो कंट्रीज एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये जो है हम लोगों की लिमिट है, इसके उधर तुम्हारा भाग, इसके इधर हमारा भाग, तो ये क्या होता है, ये डिमार्केटेड बाउंड्री कहलाती है। डिमार्केटेड बाउंड्री मतलब जिसको दोनों कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया, उसी को डिमार्केटेड बाउंड्री को बॉर्डर कहते हैं। और अनडिमार्केटेड बाउंड्री जो होती है, अनडिमार्केटेड बाउंड्री का मतलब जिसकी कोई अस्तित्व ही नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब कि वो नेचुरल डिवीजन है, नेचुरली ना इधर का आदमी इधर आ सकता है ना इधर का इधर आ सकता है, नेचर ने ही बांट दिया है, तो वहां पे किसी बॉर्डर की कोई जरूरत नहीं है। तो है तो बहुत लंबी, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो इतना किलोमीटर नहीं। जहां पे इंडिया चाइना का बॉर्डर है वो सिर्फ 3488 किलोमीटर है, 488 किलोमीटर है सिर्फ, जबकि सबसे ज्यादा लेंथ 4096 किलोमीटर की बांग्लादेश की होती है। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश टच करता है, चाइना 3488 किलोमीटर जो बॉर्डर है, बॉर्डर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान 3310 किलोमीटर करता है, नेपाल 1752 किलोमीटर इंडिया करता है, म्यांमार जो होता है वो 1458 किलोमीटर 1458 किलोमीटर, भूटान 578 किलोमीटर करता है, और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ये है आपकी टोटल जो कि आपके बनती है। लेकिन इसमें से ऐसे तो देखें तो जो एक्चुअल लेंथ अगर हम लोग देखें तो चाइना की सबसे बड़ी है, लेकिन उसमें अनडिमार्केटेड भी है। डिमार्केटेड जो है वो कितनी है, 3488, और इससे ज्यादा होती है बांग्लादेश 4096 की। इसलिए ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बाउंड्री टच करता है। तो इंडियन जो टेरिटरी है, जो आपके टेरेस्ट्रियल बाउंड्री है, उस टेरेस्ट्रियल बाउंड्री को कौन सी कंट्री की लेंथ बॉर्डर सबसे ज्यादा लंबाई में टच करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। तो हमेशा बांग्लादेश को टिक करिएगा, क्योंकि नॉर्मली अगर आप बहुत ज्यादा किताबों में आप जाएंगे तो किताबों में सबसे ज्यादा आपको चाइना दिखाई पड़ेगा, लेकिन आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको दिखाई पड़ेगा चाइना अगर किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे, लेकिन आपको कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं होगा, ना किताब एक्सप्लेन, कोई और चीज एक्सप्लेन होगी जो हम आपको बता रहे हैं। तो यहां पर क्या है, चाइना की ज्यादा लेंथ होते हुए भी ये बांग्लादेश से कम लेंथ को टच करती है। क्यों? क्योंकि जो बाउंड्री होती है वो दो, एक डिमार्केटेड एक अनडिमार्केटेड। डिमार्केटेड मींस एक्सेप्टेड बाय टू कंट्रीज, दोनों कंट्रीज जो है आपके एक्सेप्ट कर लें, और जब दोनों कंट्रीज के या फिर कोई एक भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती है, वो अनडिमार्केटेड बाउंड्री हो जाती है। तो जिसकी वजह से चाइना की लेंथ कम हो गई, 3488 किलोमीटर हो गई। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो बाउंड्री है ये बहुत वेरिंग है, और जो है आपके एक तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप बांग्लादेश को टिक करेंगे, जो सर्वाधिक लेंथ है, जो बाउंड्री जो इंडिया को टच करती है। जबकि हमने आपको बताया कि चाइना की बाउंड्री मैक्सिमम है जो इंडिया को टच करती है 4224 किलोमीटर, लेकिन लिखा रहेगा 3488 किलोमीटर। क्यों लिखा रहेगा या कैसे आपको जो है 4224 किलोमीटर होने के बावजूद भी बांग्लादेश को हम लोग टिक करेंगे? क्यों करेंगे? हमने आपको बताया डिफरेंस डिमार्केटेड बाउंड्री और अनडिमार्केटेड बाउंड्री का। तो इतनी डिमार्केटेड बाउंड्री है चाइना इंडिया के बीच में,
बाकी रिमेनिंग जितनी है वो अनडिमार्केटेड है। इसीलिए हम लोग उस अनडिमार्केटेड बाउंड्री को, जो कि बॉर्डर नहीं है, डिमार्केटेड बाउंड्री मींस बॉर्डर, जैसे हमने आपको बताया, तो वो आपके बॉर्डर नहीं है, इसलिए सबसे लंबी लेंथ अगर कहा जाए कि किस कंट्री की सबसे ज्यादा जो है आपके बाउंड्री टच करती है इंडिया को मैक्सिमम लेंथ की, तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। अब देखिए एक एक करके हम लोग कंट्री वाइज आते हैं। डिस्प्यूटेड एरिया इंडिया का कौन कौन सा है, पहले उस पर थोड़ा सा नजर मार लें। इंडिया का जो आपके एक तरह से ऊपर का रीजन अगर आप देखेंगे, तो जो ऊपर का रीजन होता है इंडिया का, ये इस तरह का, ये जो पूरा रीजन है ये पीओके है। ये भी जो है आपके अक्साई चीन कहलाता है। ये दोनों रीजन जो है आपके एक तरह से इंडिया के नहीं है। इंडिया के रीजन होने के बावजूद भी इंडिया के पास नहीं है। इंडिया का ये रीजन जो है, इस रीजन को पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है और इंडिया के इस रीजन को चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इंडिया की जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ये जो पोर्शन है ये इंडिया के पास नहीं है। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इसीलिए कहा जाता है पीओके। तो ये पीओके का रीजन हो जाता है जो ब्लू कलर से आपको दिखाया जा रहा है। और ये रेड कलर जो आपके है, ये रेड कलर जो है ये अक्साई चीन का पार्ट है। अक्साई चीन मतलब चाइना के पास है। चाइना अपना अधिकार बताता है इस पे। ये बताता है कि चाइना अपनी बाउंड्री यहां तक दिखाता है, इंडिया यहां तक दिखाता है अपनी बाउंड्री। तो इसलिए ये पूरा रीजन डिस्प्यूटेड है और इस टाइम किसके कब्जे में है? चाइना के कब्जे में है। वही डिस्प्यूट पाकिस्तान इंडिया का है। पाकिस्तान अपनी बाउंड्री ये यहां तक दिखाता है, ये उसकी बाउंड्री है अपने नक्शे में। इंडिया अपने नक्शे में यहां तक दिखाता है, तो इस रीजन को दोनों अपने नक्शे में दिखा रहे हैं। ये जो रीजन है, इस रीजन को पाकिस्तान भी दिखा रहा है अपने नक्शे में कि वो उसका पार्ट है, इंडिया अपने नक्शे में दिखा रहा है उसका पार्ट है। उसी तरह से ये जो है रीजन, इंडिया अपने नक्शे में दिखा रहा है, यहां पर चाइना अपने नक्शे में दिखा रहा है। ये डिस्प्यूटेड लैंड इसीलिए कहलाता है। दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूटेड लैंड है जो कि इस रीजन में यहां पे पाया जाता है। थोड़ा सा एक स्ट्रिप, ये जो पोर्शन था, ये भी पाकिस्तान के अधिक जो है एक तरह से पास था। ये अधिकृत पार्ट था। अधिकृत पार्ट मतलब ऑक्यूपाइड पार्ट था। लेकिन इस पूरे पोर्शन को जो है आपके एक तरह से पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। ये गिफ्टेड पोर्शन है जो कि चाइना को दे दिया आपके जो पोर्शन इंडिया का था। अब इंडिया इसको क्लेम कर रहा है कि हाँ इंडिया, ये मेरा पोर्शन था जो कि आपके पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। ये यहां पर डिस्प्यूट है चाइना इंडिया के बीच में। तो ये इस समय वर्तमान समय में चाइना के पास है। इतिहास अगर देखेंगे तो ये जो है आपके पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। तो ये ट्रेड के पर्पस से, जो भी आपके ट्रेड का पर्पस था उससे, उसके पर्पस से चाइना को दे दिया था। इसलिए आज ये चाइना के पास है। और ये जो रेड कलर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये दोनों रीजन जो है इंडिया क्लेम करता है कि ये इंडिया का पार्ट है, हम लोगों का पार्ट है, लेकिन जो है इस पर चाइना का कब्जा है। उसी तरह ये ब्लू वाला पार्ट भी हम ही लोगों का है, इंडिया का ही है, लेकिन इस पर क्या है, पाकिस्तान का कब्जा है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और यहां जो बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी के नाम से इसीलिए जाना जाता है। तो ये जो है आपके पूरा रीजन होता है। और इसी में अगर आप देखें तो ये जो लाइन जा रही है, जो ये है पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान, इन दोनों को अलग कर रही है, इसको इसी को डूरंड रेखा देखिए कहा जा रहा है। ये डूरंड रेखा है। अब आपको क्लियर होगा, ये डूरंड रेखा आपके दिखाई जा रही है, डूरंड रेखा है जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है। जो कि पहले क्या हुआ करता था, अफगानिस्तान और भारत के बीच में थी, क्योंकि
जो पाकिस्तान का डिवीजन हुआ है, ये पहले पाकिस्तान नहीं था, ये तो इंडिया का पार्ट था। तो इंडिया से ही ये अलग होकर के पाकिस्तान बना। जब पाकिस्तान बन गया तो अब ये ड्यूरेंट लाइन क्या हो गई, पहले अफगानिस्तान इंडिया के बीच में थी, वही ड्यूरेंट लाइन अब हो गई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। थोड़ा सा हिस्सा, सिर्फ ये 106 किलोमीटर का हिस्सा होता है जो टच करता है इंडिया को। इंडिया का कौन सा पार्ट, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला पार्ट है, उसको टच करता है। तो ये जो है आपके जो कुछ डिस्प्यूटेड रीजन जाता है, जो कि पाया जाता है। उसके अलावा कुछ डिस्प्यूटेड रीजन ये हिमाचल प्रदेश के इस रीजन में भी है। यहाँ पर जो है आपके उत्तरांचल के रीजन में भी कुछ जगह पर डिस्प्यूटेड एरिया है, जहां पर चाइना से डिस्प्यूट चल रहा है। इंडिया अपना कहता है, चाइना जो है आपके अपना कहता है। उसी तरह बॉर्डर का भी डिस्प्यूट है, जैसे बॉर्डर का डिस्प्यूट भी यहाँ पे उत्तरांचल में है और प्लस पूरे अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश का जो बाउंड्री है, ऊपर वाली बाउंड्री, ये इंडिया के हिसाब से, ये हम इंडियंस ये मानते हैं कि ये यहां तक इंडिया है, इसके ऊपर चाइना है। चाइना नहीं मानता, चाइना कहता है कि ये जो नीचे वाला अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री है, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्से के नीचे इंडिया है, अरुणाचल प्रदेश इसी का पार्ट है। इसीलिए आज अरुणाचल प्रदेश को कंप्लीटली हम लोग मैप में तो दिखाते हैं, लेकिन ज्यादातर पोर्शन ऑक्यूपाइड है जो है आपके चाइना के द्वारा। तो चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश में बहुत छोटा सा रीजन जो है अरुणाचल प्रदेश का नीचे छूटा हुआ है, नहीं तो मैक्सिमम पोर्शन, अपर पूरा पोर्शन जो है, ये पूरी तरह से जो है आपके अरुणाचल प्रदेश का पूरा हिस्सा जो है आपके एक तरह से चाइना के पास है। डिस्प्यूटेड रीजन है जो कि जगह जगह पर आपके, अभी हम लोग डिस्प्यूट्स भी पढ़ेंगे अलग अलग जो कि पाए जाते हैं। अब देखिए जैसे डूरेंट लाइन जो है 2670 किलोमीटर टोटल लेंथ की है, और ये पूरी डूरेंट लाइन होती है जो कि यहाँ से होकर के ऐसे जाती है, ये यहाँ तक, ये पूरे डूरेंट लाइन होती है। ये डूरेंट लाइन अफगानिस्तान, आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। पहले ये पूरा भारत था, इसलिए पहले कहा जाता था अफगानिस्तान और इंडिया के बीच, लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। और ये थोड़ा सा हिस्सा 106 किलोमीटर लंबा ये हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान और भारत टच करता है। अब भारत का ये जो हिस्सा है, ये डॉटेड आपको दिख रहा है, ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, ये क्या है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके जिसको कहा जाता है। तो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पूरा हिस्सा जो आपके रीजन का होता है। और ये है अक्साई चीन, देखिए अक्साई चीन, ये अक्साई चीन है जो कि चाइना के पास है ये रीजन। तो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसका ये हिस्सा आपके जो है आपके अफगानिस्तान का टच करता है। और ये जो पतला सा हिस्सा आपके जा रहा है, ये ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको वखान ट्रैक कहते हैं, वखान ट्रैक के नाम से आना था। तो वखान ट्रैक वाला हिस्सा जो अफगानिस्तान का है, वही इंडिया के पाक अधिकृत कश्मीर वाले हिस्से को टच करता है। तो इंडिया का पार्ट यहां पे टच होता है। डूरेंट लाइन जो बनाई गई 1893 में देखा जाए तो मॉर्टिमर ड्यूरेंट थे जो कि आईसीएस थे, जो है आपके एक तरह से इंडियन सिविल सर्विसेज जो है क्वालिफाई करके, जैसे हम लोग इंडियंस जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस जो होता है आपके, हम लोग क्वालिफाई करके एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं। तो उसी तरह से पहले ये आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इंडियन आईसीएस से क्वालिफाई करके एक तरह से ये आपके आए थे, तो मॉर्टिमर ड्यूरेंट, और इन्हीं को जो है आपके एक तरह से इसका जो है कारभार सौंपा गया कि इसका डिवीजन कराएं ये। तो इंडिया की तरफ से, क्योंकि इंडिया तब क्या था, ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, तो ब्रिटिशर्स यहां पर थे इंडिया की तरफ से, तो इंडिया की तरफ से ड्यूरेंट जो है मॉर्टिमर ड्यूरेंट थे, और अफगानिस्तान की तरफ से अब्दुल रहमान खान थे। ये अफगानिस्तान के एमिरेट्स थे, तो ये अब्दुल रहमान खान। तो अब्दुल रहमान खान जो अफगानिस्तान की तरफ से थे,
और इंडिया की तरफ से ड्यूरेंट थे। इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है और उस समझौते में एक तरह से इसका डिवीजन किया। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो मॉर्टिमर ड्यूरेंट जो थे वो इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि इंडिया का ये रीजन क्या था, ब्रिटिशर्स के पास था तब, क्योंकि 1893 की बात है, इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। इस इंडिया का पूरा हिस्सा क्या था, ब्रिटिशर्स के पास। तो ये ब्रिटिशर्स यहां पर रूल कर रहे थे, और ये ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे थे वो यहां पर एक तरह से अगर आप देखें तो ये इस रीजन में जो है आपके एक तरह से मौजूद थे, इसलिए उन्होंने यहां पर पहल करी और उन्होंने जो है आपके इंडिया को रिप्रेजेंट किया या ब्रिटिशर्स वाले पार्ट को रिप्रेजेंट किया। और अफगानिस्तान की तरफ से अब्दुल रहमान खान जो थे, ये अफगानिस्तान के एमिरेट थे, तो उन्होंने जो है इसको रिप्रेजेंट किया, और इन्हीं दोनों के बीच में ये समझौता होता है और ये डिवीजन कर दिया जाता है दोनों जो है आपके एक तरह से देशों के बीच में। और इसी लाइन को क्या कह दिया गया, डूरेंट लाइन। ये डूरेंट लाइन होती है, ये 2670 किलोमीटर लंबाई में ये पूरा जो है आपके डिवीजन किया गया। 2670 किलोमीटर लेंथ टोटल होती है जो कि डूरेंट लाइन की पाई जाती है। तो ये जो है एक तरह से डूरेंट लाइन अगर पूछा जाए कि किन दो देशों के बीच में है, तो प्रेजेंट टाइम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के डूरेंट लाइन अगर देखा जाए तो इनिशियली बहुत पहले अगर देखें तो ड्यूरेंट लाइन जब डिवीजन हुआ था, डिवीजन के टाइम अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में यह डिवीजन था। इंडिया का क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं था, इंडिया की तरफ से ब्रिटिशर्स और अफगानिस्तान की तरफ से एक तरह से अब्दुल रहमान खान थे जिन्होंने बैठ करके ये समझौता किया। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये इंडिया अफगानिस्तान का डिवीजन था जो आपके एक तरह से ड्यूरेंट लाइन मानी जाती है। तो ड्यूरेंट लाइन एक तरह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में थी, लेकिन 1947 के बाद जब इंडिया जो है इंडिया का हो गया, उसी में पाकिस्तान भी अलग हो गया, पाकिस्तान भी अपना अलग बन गया। तो उस टाइम से 1947 के बाद से जो है आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो ड्यूरेंट लाइन है ये दो कौन से देशों के बीच में आ गई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आ गई। अब देखिए रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ क्या थे, सर साइरल रेडक्लिफ, ये जॉइंट चेयरमैन थे किसके, दो बाउंड्री कमीशन के। इंडिया में और पाकिस्तान में जब दो देश अलग हुए तो दोनों कंट्रीज में एक दो कमीशन बने। कमीशन मतलब एक बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो अपने हिस्से को वॉच कर सके, एक कमीशन। तो एक इंडियन कमीशन था और एक पाकिस्तान की तरफ से कमीशन था, और इन दोनों को एक तरह से दोनों अलग अलग भी जो है आपकी मीटिंग करते थे, और जब जॉइंट मीटिंग होती थी तो जॉइंट चेयरमैन कौन थे, ये आपके सर साइरल रेडक्लिफ थे। तो सर साइरल रेडक्लिफ ने 1947 में जो है क्या किया, दोनों देशों के कमीशन को एक साथ बैठाला और एक दोनों देशों के बीच में एक डिमार्केटेड बाउंड्री बना दी, बॉर्डर बना दिया। और ये बॉर्डर जो है आपके इस रीजन से यहां तक आपके बनाया गया। अभी ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट एग्जेम्प्टेड था, तो इसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब वाला हिस्सा आया। तो इन तीन जगह पर जो ये लाइन बनाई गई इसे रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ क्यों कहा गया, क्योंकि रेड क्लिफ महोदय के जो है अध्यक्षता में ये किया गया। ये अध्यक्ष थे इस जो है आपके पूरे इसके जॉइंट चेयरमैन थे जो कि दोनों कमीशन के जॉइंट चेयरमैन थे, पाकिस्तान इंडिया दोनों के तरफ से। और ये जो है उन्हीं की जो है प्रेसिडेंटशिप में जो है आपके एक तरह से डिवीजन किया गया। तो ये रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। और रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, जो इंडिया के गुजरात, राजस्थान, पंजाब इन तीन देशों को, राज्यों को स्पर्श करती है। इसके अलावा पाकिस्तान की बाउंड्री ये भी है यहां से लेकर के यहां तक, जो कि एक तरह से जम्मू कश्मीर को भी जो है आपके टच करती है यहाँ पे।
अब क्या है, क्योंकि ये यहां से डिवीजन हो गया और ये लद्दाख बन गया और ये जम्मू कश्मीर हो गया, इसलिए अब हम कहेंगे पाकिस्तान किसको किसको स्पर्श करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जो कि एक राज्य से एक क्या बन गया, एक राज्य से ये कन्वर्ट होकर के क्या बन गया, ये यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी हो गया, तो इसको टच करने लगा। तो इसलिए थोड़ा सा फैक्ट चेंज हुआ है। देखिए पहले क्या था, पहले जब तक लद्दाख नहीं बना था तब तक आप क्या पढ़ते थे कि पाकिस्तान की सीमा जो होती है भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, सॉरी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर को। लेकिन अब फैक्ट चेंज हो गया, तो पहले 4 स्टेट को टच करती थी, अब क्या है 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज को टच करती है। 3 स्टेट कौन है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 यूनियन टेरिटरी कौन है, ये आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, जिसको ये टच करती है। जबकि गुजरात, राजस्थान और पंजाब की सीमा के बीच में जो आपके डिवीजन किया गया था, इसी को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ये रेड क्लिफ लाइन है जो कि आप यहाँ पर देखते हैं, और अभी डिटेल वे में जैसे अभी हम लोगों ने देखा था अभी कि किस कंट्री की कौन कौन सी कितनी कितनी सीमा, तो पाकिस्तान का आपने क्या पढ़ा था, 3310 किलोमीटर की टोटल सीमा होती है जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में होती है। तो इसी को जो है आपके एक तरह से यही जो पूरी बाउंड्री है, इसी को जो है आपके 3310 किलोमीटर की लेंथ कहेंगे, और ये जो लेंथ है ये रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एक और है सर क्रीक डिस्प्यूट, इसको बनगंगा डिस्प्यूट भी कहते हैं। बनगंगा डिस्प्यूट, वन किससे बना है, वन से, फॉरेस्ट से। तो वनगंगा इसको क्यों कहा जाता है, एक्चुअल में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है आप देखेंगे ये आ रही है, जो 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश है, जो हमने आपको बताया था, ये बाउंड्री आ रही है यहां से, ये बाउंड्री जो आ रही है ये, इसी के आगे ये जो रीजन है यहां पे डिस्प्यूट है। गुजरात और पाकिस्तान के बीच में जो कच्छ रीजन है, दलदली रीजन, ये पूरा दलदल है, तो इस रीजन में डिस्प्यूट है। इस डिस्प्यूट को सर क्रीक डिस्प्यूट कहते हैं। क्या डिस्प्यूट है, ये बाउंड्री आ रही है, ये बाउंड्री आने के बाद अब इंडिया का क्या मानना है, पाकिस्तान का क्या मानना है। इंडिया का ये मानना है कि जो रेड लाइन जा रही है यही उसकी, ये बाउंड्री वही है, मतलब ये पूरा जो रीजन है यहां तक इंडिया, इधर की तरफ इंडिया है, इधर की तरफ पाकिस्तान है, ये इंडिया का मानना है जो रेड वाली लाइन है। पाकिस्तान का यह मानना है कि इधर से यहां तक जो ग्रीन वाली लाइन है, जो ग्रीन वाली लाइन है वहां तक पाकिस्तान है और इसके इधर इंडिया है। इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब यह हुआ कि ये जो बीच में आप देख रहे हैं दलदल है, स्वयंपी रीजन है पूरा, तो ये पूरा दलदल है, इस पूरे दलदल को इंडिया मेरा है, दोनों के बीच में अभी डिस्प्यूटेड लैंड है, डिस्प्यूट चल, और ये क्यों नहीं दोनों देश छोड़ना चाहते, ये दोनों देश इस रीजन को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि इंडिया का जो कच्छ रीजन है आप देख रहे हैं, ये पूरा रीजन जो गुजरात का पूरा रीजन है, जो कच्छ रीजन, यहीं से मिनरल गैस, नेचुरल गैस जो होती है, मिनरल गैस और जितने भी आपके पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो यहां पर होने की संभावना है। खासतौर से नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस बहुत ज्यादा है यहां, तो ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि स्वयंपी रीजन में आपके एक से यहां पर नेचुरल गैस का भंडार होगा, जिसकी वजह से इसको ना ही पाकिस्तान छोड़ना चाहता है ना इंडिया छोड़ना चाहता है। बस मसला यह है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर
एक पतला जल का भाग है, इधर की तरफ है पाकिस्तान और इधर की तरफ है इंडिया। तो अब ये जो बीच वाला हिस्सा है कॉमन, इंडिया कहता है कि ये जो बीच में जो हिस्सा जा रहा है, इसको किसी डिफरेंट कलर से बना के दिखाएं, ये जो जा रहा है, इंडिया का ये मानना है कि ये जो बाउंड्री है ये वाली, ये इंडिया के हिसाब से बाउंड्री यहां तक है। इसका मतलब यहां से यहां तक पूरा इंडिया है। और यहीं पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान इस बाउंड्री को मानता है, पाकिस्तान इस बाउंड्री को मान रहा है, कह रहा है पाकिस्तान यहां तक है, यहां तक। तो इंडिया कह रहा है यहां तक इंडिया है, इस पूरे रीजन तक, यहां तक पूरा इंडिया है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है यहां तक है। इसके मतलब ये जो डिस्प्यूटेड रीजन है, ये वाला जो डिस्प्यूटेड रीजन है दोनों के बीच में, ये क्या है, ये पाकिस्तान अपना हक कह रहा है और इंडिया अपना हक कह रहा है। तो सिर्फ इस ये पतले से जो है आपके रीजन का विवाद है। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनी हुई है। अब ये जो रेड वाला लाइन है वो पाकिस्तान कह रहा है ये बाउंड्री है, इंडिया यहां तक है, इंडिया का मानना ऐसा है। पाकिस्तान कहता है नहीं, रेड वाली बाउंड्री नहीं, ग्रीन वाली बाउंड्री है। इसके मतलब कि इस पतले से जल के भाग को या पतले दलदली भाग को पाकिस्तान अपने सीमा में बताता है, क्योंकि ग्रीन वाली लाइन अगर बाउंड्री है तो ग्रीन वाले लाइन के इधर पूरा पाकिस्तान हो गया, इधर इंडिया हो गया। इसके मतलब इंडिया की बाउंड्री में ये नहीं है। और इंडिया के अगर इस बाउंड्री को मान लें जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इसके हिसाब से ये जो दलदली रीजन है वो इंडिया का है। तो इसलिए जो है आपके एक तरह से ये डिस्प्यूट है पूरे उसमें, और ये डिस्प्यूटेड जो है आपके रीजन होता है। ये क्योंकि सर क्रीक जो है आपके पर्सन जो थे, जो इसकी जो है आपके इस डिस्प्यूट में बीच में पड़े थे, और ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बहुत लंबे समय से ही आ रहा है, सेंचुरी बीत गई, 100 साल से ऊपर हो गए इस डिस्प्यूट को, लेकिन ये डिस्प्यूट आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। दोनों देश जो है इसको नहीं सॉल्व कर पाए, और हर बार हुई है। और ये मीटिंग आज से नहीं, इंडिपेंडेंस से चली आ रही है। और रिसेंट अगर मीटिंग देखेंगे 2008 में हुई, 2012 में हुई, लेकिन उसका कोई परिणाम, 2012 तक मीटिंग हुई है इस पर, लेकिन इस रीजन को ना तो पाकिस्तान छोड़ना चाह रहा है ना इंडिया छोड़ना चाह रहा है। बायलैटरल जो है आपके एक तरह से टॉक हो रहे हैं, लेकिन कोई जो है आपके एक तरह से रिजल्ट इसका नहीं निकल पा रहा है। तो इस तरह से देखें तो आप यहां पे और क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए जो रेड वाला लाइन है, ये इंडिया क्लेम कर रहा है कि ये बाउंड्री है, जिसके हिसाब से इधर पूरा इंडिया है। और जो ग्रीन वाली बाउंड्री है ये क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है ये बॉर्डर है, यहां तक बॉर्डर है। तो ये जो बीच में पतला सा रास्ता है, यही जो है आपके एक तरह से विवादित जो है आपके क्षेत्र है। और इसी रीजन को क्या कहा जाता है, सर क्रीक डिस्प्यूट। तो सर क्रीक डिस्प्यूट जो है एक स्मॉल स्ट्रिप है, जो पतली स्ट्रिप है वाटर रीजन की। वाटर रीजन क्या है, वो स्वयंपी रीजन है, एक तरह से दलदली पूरा क्षेत्र है, और ये पूरा दलदल है इस रीजन में। लेकिन पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो ये पॉसिबिलिटी जो है, और ये रीजन कहाँ पे दिख रहा है, ये गुजरात के इस रीजन में, गुजरात जहाँ पे खत्म होता है उस रीजन में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रीजन यहाँ पर एक तरह से डिस्प्यूटेड लैंड के फॉर्म में पाया जाता है। इसे सर क्रीक डिस्प्यूट के नाम से जाना जाता है। तो ये सर क्रीक डिस्प्यूट है जो कि यहाँ पे पाया जाता है। अब देखिए इस डिस्प्यूट को अगर आप देखेंगे 1908 में, 1914 में, 1965 में, 1968 में, 1997 में, 2005, 2007 में, 2008 में, 2012 में, लास्ट जून 2012 जून में लास्ट मीटिंग हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत लंबा डिस्प्यूट है, लेकिन इस पर कोई भी जो है आपके एक तरह से रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। तो बस ये रीजन ऐसा है जो कि आपके एक तरह से दोनों कंट्री इसे क्लेम कर रही हैं इस रीजन को, और जो ग्रीन वाला बाउंड्री है वो क्लेम कर रहा है पाकिस्तान कि ये बाउंड्री है, जबकि इंडिया कह रहा है रेड वाली बाउंड्री जो है ये आपका जो है एक तरह से
ये बॉर्डर है, और जिसकी वजह से ये पूरा पतला रीजन जो है आपके एक तरह से इस रीजन के पूरे रीजन में अगर आप देखेंगे तो सर क्रीक डिस्प्यूट इसी जाता है, यहाँ पर जाता है। तो ये पतला स्ट्रिप जो है, ये पतला स्ट्रिप जो है आप ये कह सकते हैं कि डिस्प्यूटेड लैंड, स्वैम्पी लैंड है, और ये जो है आज तक डिस्प्यूट चल रहा है, इसका कोई जो है आपके रिजल्ट नहीं निकला। तो खैर डीपली अगर कहा जाए तो डायग्राम बना करके, जैसे मेंस में ऑप्शनल में जैसे अक्सर सर क्रीक डिस्प्यूट आता है तो उसमें लिखने को अगर मान लीजिए कि आपके लिखना है तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, रीजन बना सकते हैं, मैटर आपके पास है। लेकिन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो जो क्वेश्चन बनता है वो सिंपल बनता है कि सर क्रीक डिस्प्यूट किन दो देशों के बीच में है, तो वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, सिंपल आंसर इसका बन जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे हैं कि सर क्रीक डिस्प्यूट किसके बीच में है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक डिस्प्यूट है। अब देखिए जीरो लाइन क्राइसिस। जीरो लाइन क्राइसिस क्या है? जीरो लाइन क्राइसिस जो है वो ये है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर वाला हिस्सा है इंडिया का, ये पूरा जो है आपके जम्मू कश्मीर ये हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है हमने आपको बताया कि ये चाइना के पास है, अक्साई चिन जिसको कहा जाता है, ये अक्साई चिन वाला हिस्सा है। तो जम्मू कश्मीर का जो पहला हिस्सा था, ये जम्मू कश्मीर पूरा कहलाता था राज्य, अब जम्मू कश्मीर खत्म हो गया। वो जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया, अब ये जो पूरा रीजन है ये जम्मू जो है आपके एक तरह से जम्मू कश्मीर हो गया, और ये ऊपर वाला जो पूरा रीजन है ये पूरा आपके लद्दाख हो गया, ये पूरा लद्दाख हो गया। तो क्या है कि ये दो अलग अलग स्टेट में ये बढ़ गए, तो ये जम्मू कश्मीर हो गया जो कि एक यूनियन टेरिटरी बन गया, और वो लद्दाख जो है आपकी यूनियन टेरिटरी बन गया। यहीं पर जो है आपके डिवीजन है, ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं ये डिवीजन है दोनों देशों के बीच में। एक्चुअल में ये है तो इंडिया का हिस्सा, लेकिन ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस पे पूरा कब्जा कर रखा है इस पूरे रीजन पे। जो येलो वाला हिस्सा, येलो वाले हिस्से की इस ओर, और येलो वाले हिस्से के इस ओर इंडिया का हिस्सा है, पूरा कश्मीर का इंडिया के कंट्रोल में है। इन दोनों के बीच में ये जो लाइन पाई जाती है इसको जीरो लाइन यहां पर भी बोलते हैं। एक जीरो लाइन का कॉन्सेप्ट अभी और बताएंगे जब बांग्लादेश में आएंगे। तो जीरो लाइन वहां पर भी बांग्लादेश के एक छोटे से हिस्से को, त्रिपुरा के हिस्से को भी कहा गया था। कब कहा गया था? जब बांग्लादेश अलग हो रहा था, उस टाइम उसका कॉन्सेप्ट जो है आपके जीरो लाइन का वहां पर भी आएगा। तो ये भी जीरो लाइन माना जाता है, और ये इसी लाइन को एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक तरह से अभी अलग कर रहा है कि इंडिया कंट्रोल रीजन कश्मीर और पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर को, इन दोनों को, कश्मीर को जो अलग करता है तो वो आपके जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए चाइना का जो आपके एक तरह से डिवीजन अगर हम कहें, चाइना का जो हिस्सा पूरा देखें तो यहां से जैसे हमने आपको बताया कि चाइना ये पूरा अक्साई चीन का पार्ट है, अक्साई चीन है, ये पूरा अक्साई चीन चाइना एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, और ये पूरी चाइना की बाउंड्री होती है। चाइना अपनी बाउंड्री ऐसे दिखाता है, इंडिया यहां से दिखाता है ये वाला हिस्सा, और चाइना यहीं से दिखाता है, चाइना के अकॉर्डिंग यहीं से। इसका मतलब ये रीजन जो है ये दोनों देश के बीच में डिस्प्यूटेड है, अक्साई चीन का पार्ट जो डिस्प्यूटेड है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको कहा जाता है, एलएसी, एलएसी इसको कहा गया। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी के नाम से जाना जाता है, और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है आपके इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये, फिर इसके बाद ये जो आपके हिस्सा होता है सिक्किम वाला, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये जो रीजन है, ये रीजन इंडिया कहता है कि यहां तक जो है हमारा हिस्सा है। चाइना उल्टा कहता है, चाइना कहता है कि ये यहां तक हमारा हिस्सा है, ये बाउंड्री है। इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा डिस्प्यूटेड रीजन है जो पाकिस्तान, जो
इंडिया अपने हिस्से में और चाइना अपने हिस्से में कह रहा है। तो चाइना अपने हिस्से में कहता रहता है और इंडिया अपने हिस्से में कहता रहता है। जैसे कि पाक अधिकृत कश्मीर वाला हिस्सा इंडिया अपने हिस्से में कह रहा है, पाकिस्तान अपने हिस्से में कह रहा है। उसी तरह अक्साई चीन वाला हिस्सा दोनों देशों के बीच में चाइना अपने हिस्से में कह रहा है, इंडिया अपने हिस्से में कह रहा है। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश का मोस्ट ऑफ द पार्ट अभी भी दिखाते जरूर हैं, लेकिन ऊपर का मैक्सिमम पोर्शन अभी भी यहां पर क्या है, चाइना की आर्मी है, मौजूद है, और चाइना की आर्मी जो है ऊपर पूरे रीजन में बसी हुई है। तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश का ऊपर का हिस्सा, जो क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि ये मेरा पूरा हिस्सा है। तो इस वजह से जो है आपके इंडिया, हम लोगों के बीच में और चाइना के बीच में कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी। हमेशा जो है आपके एक तरह से लड़ाई क्यों होती रही, क्योंकि चाइना ने भी हम लोगों के बहुत सारे हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। तो हम लोग के हिसाब से यहाँ तक हम लोगों का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन चाइना कहता है यहाँ तक तुम्हारा हिस्सा है। हम लोग के हिसाब से यहाँ तक इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, और वो कहता है कि नहीं, यहाँ तक ये जो हिस्सा है वो चाइना के उसमें आता है। और इंटरनेशनल उसमें भी अगर आप इंटरनेशनल मैप देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी इतना जो है चाइना ने पूरी तरह से इसको अपने हिस्से में दिखा लिया है। मैक्सिमम जो उनका जो है आपके इंटरनेशनल लेवल पे मैप होता है वो ये प्रूव कर चुका है कि अक्साई चीन जो इस समय उसके पास है वो उसी का हिस्सा है। ये जो है एक तरह से डिस्प्यूटेड जगहें हैं जहां पर दो कंट्रीज आपस में एक मेन जो है आपके लैंड को लेकर के, एक कॉमन लैंड को लेकर के आपस में डिस्प्यूट कर रही है, लड़ रही है। तो ये कुछ डिस्प्यूट्स हैं जो कि आपके चल रहे हैं। जैसे अब ये सारी चीजें तो हम लोग ने डिसाइड बता ही दी कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर था, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पूरा रीजन होता है जो कि यहाँ से ये पतला सा रीजन है, ये वाला रीजन, ये अक्साई चीन का रीजन है जो कि चाइना के पास है, और ये पतला सा रीजन ऐसा है जो इंडिया का ही था लेकिन ये पाकिस्तान के कब्जे में था, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला था, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। तो ये जो है आपके एक तरह से गिफ्टेड है। उसी तरह ये जो रीजन है ये भी डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ पर भी कुछ डिस्प्यूटेड रीजन है जो कि आपके चाइना अपना कहता है और चाइना उस पर कब्जा किए हुए है कुछ रीजन पे। और अरुणाचल प्रदेश पूरा जो है आप देख रहे हैं ये पूरा जो है आपके डिस्प्यूटेड होता है, जो अरुणाचल प्रदेश का पूरा हिस्सा ये पूरा डिस्प्यूटेड है, और जिसकी वजह से आपके एक तरह से काफ़ी जो है आपके जो युद्ध हुए इंडिया और जो है आपके चाइना के बीच में वो इसी रीजन को लेकर के हुए। जो मैकमोहन जो आपके लाइन है, मैकमोहन लाइन वो इसी वजह से बनी है, और मैकमोहन लाइन जो आपके डिसाइड करी गई है वो इसी रीजन की वजह से डिसाइड की गई है, और यहाँ पर वो लाइन जो है आपके बनी है जिसकी वजह से आपके दोनों कंट्रीज़ को उसको मानना होता है। और मैकमोहन जो थे उन्हीं की जो है प्रेसिडेंटशिप में ये दोनों डिवीजन किए गए आफ्टर इंडिया चाइना वॉर। तो ये जो है आपके कुछ डिस्प्यूटेड जगह हो जाती है इंडिया की। इसके अलावा एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन कौन सा है, पहले आप इंडिया के मैप में ध्यान से देख लें। ट्राई जंक्शन ये देखें, ये है ट्राई जंक्शन, एक ये है एक ये है। ट्राई जंक्शन इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर तीन देशों की सीमा मिल रही है। इधर इंडिया है, इधर से नेपाल, इधर से चाइना, ये तीन देश एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। इसी तरह से यहां पर भी वही है, इधर से इंडिया सिक्किम की तरफ से, इधर से नेपाल, इधर से चाइना। ये वाला जो ट्राई जंक्शन है ये विवादित है, ये डिस्प्यूटेड है। कैसा डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूट क्या है, यहां पर एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है, रिवर का नाम है काली नदी। ये काली नदी के नाम से जानी जाती है। और काली नदी जो है एक तरह से मानी गई
कि यही जो है आपके एक तरह से डिवीजन करती है इंडिया और नेपाल का। तो इंडिया नेपाल के बीच में भी आपके डिस्प्यूट है। वो क्या है? जो नदी आती है ये आ रही है काली नदी। अब इधर नेपाल हो गया और इधर जो है इंडिया हो गया। ये वाला हिस्सा ये इंडिया का हिस्सा हो गया, ये नेपाल का हिस्सा हो गया, बीच में काली नदी आ रही है। अब नेपाल क्या कहता है कि जो ये काली नदी आ रही है इसका वेस्टर्न पोर्शन से यहां से नेपाल का हिस्सा है। इसका मतलब काली नदी नेपाल के हिस्से में है। और इंडिया ये कहता है कि काली नदी का जो ईस्टर्न वाला पोर्शन है वहां से इंडिया का हिस्सा है। इसका मतलब काली नदी हमारे हिस्से में आ रही है। तो काली नदी को इंडिया अपने हिस्से में कह रहा है और नेपाल जो है अपने हिस्से में कह रहा है। तो इस काली नदी का, पूरे नदी का विवाद है कि नदी हमारी है, वो कह रहा है नदी हमारी है। ये दो देशों के बीच में, तो ये ट्राई जंक्शन पर ये जो है आपके एक तरह से डिस्प्यूट है। ट्राई जंक्शन डिस्प्यूट जिसको कहा जाता है ये। तो इसे काली नदी जो है इसे काला पानी भी कहते हैं। तो काला पानी इसको यहां पर कहा जाता है ट्राई जंक्शन पे। और ये विवाद क्या है, जैसे हमने आपको बताया कि इसको काला पानी विवाद कहते हैं, काला पानी डिस्प्यूट। तो अगर ये कहा जाए काला पानी डिस्प्यूट किसके बीच में है, तो वो इंडिया नेपाल के बीच में है। इंडिया नेपाल के बीच में। अब ये क्या क्या है? नेपाल हैज 2 ट्राई जंक्शंस विद इंडिया एंड चाइना। हमने आपको दोनों दिखाया मैप में। द वन इन द डिस्प्यूट नाउ इज लिपू लेक इन कालापानी एट द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड विद नेपाल। अभी जो हमने आपको बताया ये वाला ट्राई जंक्शन जो है ये आपके डिस्प्यूट में है। इन 1816 द सुगौली ट्रीटी साइंड बाय द नेपाल एंड ब्रिटिश। उसमें ऐसा था कि काली रिवर एज नेपाल्स बाउंड्री विथ इंडिया। तो ब्रिटिशर्स ने जो ट्रीटी साइन की थी सुगौली ट्रीटी, ये ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में साइन हुई थी। इस टाइम यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, इंडिया को ब्रिटिशर्स, तो उनके बीच में जो साइन हुई थी वो ये हुई थी कि काली नदी जो है हम लोग एक वो बना ले, ये काली नदी जो है हम लोगों के बीच में एक डिवीजन हो जाएगी और उसके उधर नेपाल है, इसके इधर इंडिया है। जो है आपके ट्रीटी में देखा गया। नेपाल क्लेम्स द रिवर टू काला पानी वेस्ट इज द मेन काली एंड दस नेपाल हैज टेरिटोरियल राइट्स टू इट। जो अभी हमने आपको बोला कि जो काली नदी आ रही है इसका वेस्टर्न पोर्शन मान रहा है ये बॉर्डर है, जिसकी वजह से काली नदी जो है वो क्या है आपके एक तरह से इसके बॉर्डर में आ रही है। इंडिया होल्ड्स दैट अ रिज लाइन टू कालापानीज ईस्ट इज द बॉर्डर। तो कालापानी ईस्ट जो है ये बॉर्डर है इंडिया का, यहां तक इंडिया है। तो इसलिए अब ये 10 कालापानी फॉल्स विद इन इट्स टेरिटरी। इंडिया कह रही है कि कालापानी जो है, जो काली नदी जिसको हम लोग वर्तमान में कहते हैं, वो जो है पहले काला पानी कहलाता था। ये काली जो है आपके नदी है, ये काली नदी इंडिया कह रहा है मेरे टेरिटरी में आ रही है, जबकि नेपाल कह रहा है मेरे टेरिटरी में आ रही है। बस ये जो है आपके इस रीजन में, इस ट्राई जंक्शन पर विवाद है। सिर्फ थोड़े से रीजन का खाली विवाद होता है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। तो इस तरह से इंडिया का ये जो है आपके डिस्प्यूट होता है जो कि दिखाई पड़ता है यहाँ पे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं जो कि आपके इस तरह से अलग अलग जगह पर मिलते हैं। क्या क्या जो है डिस्प्यूट है, तो दोनों ट्राई जंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ये है काला पानी डिस्प्यूट और एक ट्राई जंक्शन ये है। तो आप मैप में भी इसको यहां पर देख सकते हैं। फिर डोकलाम डिस्प्यूट। डोकलाम डिस्प्यूट क्या है ये देख लें। तो डोकलाम डिस्प्यूट जो आपके है उसको अगर हम देखें तो वो भी भूटान में है, और भूटान में भी ये जो पतला सा रीजन आप देख रहे हैं ये भूटान और चाइना के बीच में है विवाद। इसको चाइना जो है आपके एक तरह से
आप ये कह सकते हैं कि ये चुंबी वैली कहा जाता है इसको, चुंबी वैली डिस्प्यूट। चुंबी वैली डिस्प्यूट जो है ये एक तरह से विवादित है, ये डिस्प्यूटेड है, और ये जो रीजन है इस रीजन को चाइना अपने हिस्से में और भूटान अपने हिस्से में कहता है। तो अगर कहा जाए कि चुंबी वैली डिस्प्यूट किसके बीच में है, तो वो भूटान और है जो कि पाया जाता है। और डोकलाम जो है आपके रीजन है, वहां पर भी डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के भूटान के बीच में। फिर इंडिया म्यांमार बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो है ये पूरा आपको पता है, ये पूरा रीजन है जो कि यहां से आता है। ये अरुणाचल प्रदेश इधर है, यहाँ नागालैंड है, ये मणिपुर है, इधर मिजोरम है, ये पूरे रीजन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ रीजन, एक ये, दो रीजन में यहाँ पर भी विवाद है। जो नागा लोग हैं वो जो है यहाँ पर नागालैंड में इस रीजन को जो है आप एकदम अलग बताते हैं और कहते हैं कि ये पूरा से कंट्री, नागा को पूरा एक कंट्री बता देते हैं। ये पूरा जो है रीजन को अलग बताते हैं। और म्यांमार के हिस्से में जो है आपके इस रीजन में ट्राइब्स जो होते हैं उसमें से कुछ ट्राइब्स इंडियंस हो जाते हैं, कुछ ट्राइब्स आपके म्यांमारी हो जाते हैं। तो रीजन्स ऐसा है, पूरा रीजन ऐसा है कि जहां पर बहुत ज्यादा जो है बाउंड्री नहीं की जा सकती, इसलिए बड़ा विवादित रीजन है ये दोनों रीजन जो कि आपके म्यांमार बॉर्डर पर पाया जाता है। तो ये नागा जोन कहलाता है जो कि आपके नागालैंड में होता है, जो कि यहाँ पर पाया जाता है। तो मणिपुर और जो है इसमें खैर बहुत ज्यादा विवाद नहीं है जो आपके जो यहाँ पे पाया जाता है। तो नॉर्मली म्यांमार का है एक तरह से बहुत ज्यादा विवादित नहीं है, डिस्प्यूटेड नहीं है। फिर है बांग्लादेश। बांग्लादेश बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश का रीजन जो होता है, अब एक बार जल्दी से हम लोग यहाँ देख लें इंडिया के मैप में। अब जैसे हम लोग ने देखा था पाकिस्तान किसको इसको टच कर रहा था, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। अफगानिस्तान किसको टच कर रहा था, इंडिया के पाक अधिकृत कश्मीर वाले रीजन को, जो कि अब लद्दाख में चला गया, तो अब लद्दाख को टच कर रहा है। चाइना किसको टच कर रहा है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को, 5 राज्यों को टच करता है। नेपाल की सीमा जो होती है वो किसको टच करती है, उत्तराखंड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इसको टच करता है। भूटान की सीमा 4 स्टेट्स को, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश को टच करती है। म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार की जो बाउंड्री है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसको टच करती है, 4 जो है जगह को। और बांग्लादेश को अगर कहा जाए तो बांग्लादेश की सीमा वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को जो है आपके टच करती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये आपके बाउंड्री हो जाती है। अब इसमें देखिए जो बांग्लादेश की सीमा है, बांग्लादेश की सीमा जो है वेस्टर्न पोर्शन में वेस्ट बंगाल को, असम को 2 तरफ से इधर से भी टच करती है, मेघालय को टच करती है, त्रिपुरा को इधर टच करती है और मिजोरम को टच करती है। तो ये बांग्लादेश की जो टोटल बाउंड्री होती है वो इंडिया के 5 राज्यों को टच करती है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 5 राज्यों को ये जो है आपके टच कर रही है। तो ये इंडो बांग्लादेश जो है आपके बाउंड्री के नाम से जानी जाती है, जो कि बॉर्डर के नाम से जानी जाती है, जो कि यहाँ पर स्थित होती है। अब देखिए जिस टाइम बांग्लादेश अलग हुआ, ये क्या था, बांग्लादेश इसका नाम नहीं था, इसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान। इधर वाला जो हिस्सा था वो पाकिस्तान था, इधर वाला ईस्ट पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान था और ये ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, ये पूरा हिस्सा। यहां पर जो ये पहले पूरा ये पूरा बंगाल था। बंगाल के 2 हिस्से हो गए, एक ईस्टर्न पोर्शन में, एक वेस्टर्न पोर्शन में।
तो जो ईस्ट बंगाल हुआ वही था ईस्टर्न पाकिस्तान, और जो वेस्ट बंगाल था, जो वेस्ट पोर्शन में गया, तो वो वेस्ट बंगाल के नाम से एक नया राज्य बन गया जो कि बंगाल के नाम से। तो ये पूरा बंगाल था, बंगाल प्रांत। और बंगाल में बिहार यार सब आता था पहले, बिहार यार सब बंगाल से हुए हैं। तो बंगाल जो था, जो ईस्टर्न पोर्शन था वो ईस्ट बंगाल था और ये वेस्टर्न बंगाल था। ईस्ट बंगाल जो था उसी को जो है आपके वहां के लोग, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजों ने क्या किया सबसे पहले, इसी क्योंकि यहीं पर ये आए थे अंग्रेज और यहीं से इन्होंने अपनी टेरिटरी को बढ़ाया, तो इन्होंने ये देखा कि हिंदू मुस्लिम बहुत एकता है, इस हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना है। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो इन्होंने चलाई, तो वो इसी तरह से चलाई कि राइट्स कराए। राइट्स जो हुए, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम को नहीं देखना चाहता था, मुस्लिम हिंदू को नहीं देखना चाहता था, इतना ज्यादा राइट्स हुए। तो उस टाइम जो है आपके एक तरह से जब अलग हो रहा था, तो ये हुआ कि भाई जो रीजन है सभी लोग शांतिपूर्वक रहें, तो जो जहां जाना चाहता है वहां पर चला जाए। तो ईस्टर्न पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ आपके एक बन ही चुका था, बांग्लादेश एक तरह से पाकिस्तान के नाम से जाना गया। तो इसलिए कहा गया कि जो जहां जाना चाहता है अपनी मर्जी से जा सकता है। तो जैसे यहां पर लोग अपनी मर्जी से जो है आपके पाकिस्तान गए, वैसे ही यहां से भी अपनी मर्जी से वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश गए और बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल आए। सिर्फ बांग्लादेश नहीं गए, इधर के लोग इधर, इधर के लोग इधर गए, तो दोनों तरफ से लोग आए। तो उस टाइम जो है आपके अब ईस्टर्न पोर्शन में क्योंकि मुस्लिम ज्यादा थे, तो ये पूरा ईस्टर्न बंगाल का पोर्शन मुस्लिम्स को दे दिया गया, ईस्ट पाकिस्तान के नाम। ये जो रीजन था त्रिपुरा, ये जो पूरी लाइन थी, यहां पर क्या है, यहां से आपके एक तरह से ज्यादातर लोग जो है आपके एक तरह से इधर के लोग इधर गए, इधर के लोग इधर गए। उस जब डिवीजन हो रहा था तो उस टाइम इसे जीरो लाइन कहा गया था। तो जीरो लाइन एक हमने कॉन्सेप्ट वहां बताया पाकिस्तान वाला, एक यहां ईस्टर्न पाकिस्तान में है जो कि आपके यहां पर बांग्लादेश इसको कहा गया। और क्योंकि बांग्लादेश वाले पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि यहां पाकिस्तान हम करे, तो इसलिए इन्होंने विद्रोह किया बांग्लादेश ने कि जो है एक तरह से हमें जो है आपके स्वतंत्रता चाहिए। और इस स्वतंत्रता की वजह से उन्होंने अपना स्वतंत्र देश बनाया ईस्टर्न पाकिस्तान से। पहले ईस्ट पाकिस्तान इसका नाम था, पहले ईस्ट बंगाल हुआ, ईस्ट बंगाल से ईस्ट पाकिस्तान हुआ, ईस्ट पाकिस्तान से इन्होंने अपना नाम बांग्लादेश रख दिया क्योंकि बांग्ला भाषा यहां पर बोली जाती है, ये बांग्लादेश के नाम से जाना गया। तो बांग्लादेश जो है इंडिया के इसी तरह से जो है बंगाल प्रांत से ही अलग हुआ है, और ये बंगाल प्रांत का ही हिस्सा है जो कि पूर्वी भाग बंगाल का प्रांत का होता है। तो ये आपके सबसे बड़ी बाउंड्री इसी की है इंडिया को जो टच करती है, क्योंकि कर्व्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इसलिए लेंथ इसकी देखने में छोटी, लेकिन सबसे ज्यादा लंबाई इसी की होती है जो कि 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की टोटल लेंथ होती है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पाई जाती है। तो ये इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये आपकी टेरेस्ट्रियल बाउंड्री हो जाती है इंडिया की। एक विवाद उसमें इस रीजन का विवाद है, यहाँ पे इस विवाद को 3 बीघा विवाद कहा जाता है। 3 बीघा जमीन की जो है विवाद है, तो 3 बीघा जमीन के विवाद होने की वजह से इसको 3 बीघा विवाद कहा जाता है। प्रश्न भी खूब पूछे गए हैं, सिविल में भी पूछा गया, इसमें पूछा गया 3 बीघा विवाद किसके बीच में है, तो वो इंडिया जो है बांग्लादेश के बीच में जो है इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये रास्ता बनाता है, रीजन बनाता है, इसलिए दोनों जो है आपके कंट्रीज के बीच में ये है 3 बीघा विवाद। तो 3 बीघा विवाद डिस्प्यूट पूछा जाता है किसके बीच में है, तो बांग्लादेश के बीच में आपके होता है। और जो अभी त्रिपुरा वाली जो जीरो लाइन बताई थी, तो जिस टाइम जो है आपके जीरो लाइन जो है बनी थी, तो वो किस कब बनी थी, 1972 में, इंडिया मुजीब पैक्ट के नाम से जाती है। तो मुजीबुर रहमान जो आपके एक तरह से प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के पाकिस्तान के, तो ये उन्होंने उनके बीच में ये पैक्ट इंडिया के बीच में उनसे पैक्ट हुआ था 1972 में। और वो पैक्ट क्या था कि जो भी आपके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री है,
उसके 15 यार्ड इधर और 15 यार्ड इधर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, वो बाउंड्री पूरी छूटी रहेगी। हाल ही में आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे लोगों का ये एनक्रोचमेंट था और बांग्लादेश में बड़ा हाहाकार मचा था, पूरा जो है सब तोड़ दिया गया था पूरा रीजन को। वो इसी उससे जो है आपके वो किया गया था कि 15 यार्ड पूरी जमीन जो है आपके 30 यार्ड जमीन छोड़ना था। तो 30 यार्ड की जमीन में जितने लोग बसे हुए थे वहां पे उन्होंने छोटी छोटी दुकानें खोलनी थी, लोग बस गए थे, उन सबको डिस्लोकेट किया गया, हटाया गया वहां से। क्यों? क्योंकि इस पैक्ट में पहले ही है कि वहां पर कोई रेसिडेंशियल रीजन नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई प्लेस नहीं बनेगी, वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं, वहां पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। जबकि लोगों ने करके जो है स्ट्रक्चर्स बना लिए थे, घर बना लिए थे, आपकी दुकानें बना ली थी। तो ये सब जो है अभी काफी जो है बांग्लादेश में जो है कुछ समय विवादित था, ये डिस्प्यूटेड था और उस पूरे रीजन को हटाया गया उस पूरे रीजन से। तो क्योंकि ये जो है इंडिया मुझे पैक्ट में आता था और जो एक तरह से अफगानिस्तान का पूरा रीजन जैसे ये दिखाया जा रहा है, ये पूरा रीजन, ये भी जो है जैसे कहा जाता है कि इंडिया का कौन सा, क्योंकि ये पोर्शन आ चुका है कि इंडिया का कौन सा पोर्शन ऐसा है जो अफगानिस्तान जिसको टच करता है, तो वो इंडिया का पीओके वाला पोर्शन है जिसको जो है आपके टच करता है 106 किलोमीटर जो है आपके लेंथ में। तो ये जो है एक तरह से रीजन हो जाता है, आप ये कह सकते हैं। ये डिस्प्यूटेड रीजन्स के बारे में अभी तक हम लोग पढ़े थे जो इंडिया के टेरेस्ट्रियल पर जो है आपके पाए जाते हैं।